जब से बीजेपी आई है, जब से लोगों को बेरोजगार करके छोड़ा। पढ़िए लिखिएगा ना, सरकार आपको नौकरी दे देगा। बीजेपी जब से आई है, जब से सारा वैकेंसी रोक दिया है। सवाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहेंगे? हम लोकसभा का चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस सरकार के पार्टी का राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं राम जी। आप देख रहे हैं द सच न्यूज ऑफ इंडिया। आज हमारी मौजूदगी पटना में है और मैं अभी प्रेजेंट में मरीन ड्राइव के पास हूं और यहाँ पे बेरोजगार युवा कुछ दिख गए हैं और मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगा कि आखिर रात में आप लोग क्यों ढनक रहे हैं। सबसे पहले द सच न्यूज ऑफ इंडिया में स्वागत है भाई। मैं रंजीत कुमार और मैं जहानाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं सरकार के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। रात में मतलब मरीन ड्राइव पर आप लोग क्यों क्या कर रहे हैं? हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे और आप लोग को कोई काम धाम नहीं मिलता है? काम धाम ऐसे अपने स्ट्रगल लाइफ में है और स्ट्रगल लाइफ में रहते हुए भी काम धाम का प्रयास कर रहा हूँ और पढ़ाई भी चल रहा है। ये सरकार जब से बीजेपी आई है, जब से लोगों को बेरोजगार करके छोड़ दी है। बीजेपी का बेरोजगार? आप पढ़िए लिखिएगा ना, सरकार आपको नौकरी दे देगा। हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। बीजेपी जब से आई है, जब से सारा वैकेंसी रोक दिया है। रेलवे में कांग्रेस सरकार के टाइम में 3 लाख रुपये 3 लाख वैकेंसी देता था और बीजेपी जब से आया है वैकेंसी बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। तो बीजेपी के इसमें क्या गलती है? बीजेपी की गलती ये है कि सारा युवा को अपने बोलता है कि हम चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं। हम तो आज तक चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, मगर आज तक रेल और बीएसएनएल को बेचते हुए देखे हैं। जितना अभी जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, भविष्य में कुछ बन जाते थे, एग्जाम्पल आप भी दीजिएगा कि हम ये चीज करते थे। तो वैसे मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बन गई, तो गर्व की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए। गर्व की बात कुछ नहीं। आज तक कोई भी पब्लिक या कोई भी जनता उनको चाय बेचते हुए नहीं देखा है, जबकि जहां तक लोग उनको देखा है कि अंबानी साहब, एक मिनट, अंबानी साहब भी बोलते हैं अपने जीवन में कि मतलब हम पेपर बेचे थे, आप देखे थे बेचते हुए, लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं? हम विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि अंबानी साहब भी झूठे बोलते हैं? अंबानी साहब बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पेट्रोल पंप पे भी वो काम नहीं किए हैं, उनका बहुत सारे जीवनी बुक में पढ़े हैं, तो मतलब ये सब चीज था। ये लोग अपने राजनीतिक जीवन का उपयोग करते हैं कि हम इतना। एक और सवाल 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहेंगे? हम लोकसभा का चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस सरकार के पार्टी का राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। जिनको कि मतलब वही ना, जो लीटर को मीटर में माप देते हैं और आलू का मतलब सोना बना देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 62 साल राज किए हिंदुस्तान पे, उनके मतलब जो परिवार हैं। तो 65 साल जो राज किए हैं, आप लोग को लगता है कि 65 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया? उनका 5 भी काम गिना दीजिए और मोदी जी का भी मतलब अभी 9 साल हुआ है ना मोदी जी का। हाँ, उनका भी मतलब काम हम गिना देंगे। उनका मतलब अच्छा क्या लगता है आपको? राहुल गांधी जी का अच्छा क्या? 5 कांग्रेस सरकार जितना काम किया है आज तक, 5 को काम गिना दीजिए आप। कांग्रेस सरकार बहुत कुछ काम किया है। 5 गो काम का उनको बहुत सारा काम है। हाँ, तो गिना दीजिए ना आप। वो आज तक जितना सरकारी कंपनी बनाए, बड़ा बड़ा अस्पताल बनाए और बहुत कुछ किए हैं हमारे देश। मोदी जी नहीं किए हैं? मोदी जी बस ये धारा हटवा दिए हैं। धारा 370 कांग्रेस सरकार भी हटा सकती थी और ये भी मतलब हट गया है ना, जो मुस्लिम समाज में होता तलाक। वो 3 तलाक की बात जो आप कर रहे हैं, अपना ये भारत में फिर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बॉर्डर पे फौज लोग को मारा जाता था। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, विदेश में भी जाके पूरे भारत का नाम, पूरे विदेश में भी भारत भारत हो रहा है। वो मोदी जी का देन है। ये सब जो न्यूज वाले हैं, ये न्यूज वाले खाली अफवाह फैलाते हैं। गरीब को भी तो चावल मतलब बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो वो अपने घर से नहीं दे रहे भैया। इतना बड़ा महामारी में पूरे हिंदुस्तान में 2.25 करोड़ आबादी को फ्री में वैक्सीन लगवाए हैं। जो हम लोग टैक्स देते हैं, वही पैसा से बीजेपी वाले जनता को इतना बड़ा महामारी में मोदी जी फ्री में सबको अगर कांग्रेस सरकार भी रहती तो ये महामारी में
सबको फ्री अनाज देती है और फ्री में वैक्सीन देती है। ऐसा कोई बड़ा काम मोदी जी किए नहीं। जितना कांग्रेस ने काम किया उसको बस निपवा पोतवा के नया नाम डाल के वो अपने काम को गिनाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मुगल सराय को नाम बदल के कर दिए प्रयाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय किए हैं। तो ये सब खाली नामकरण चेंज करते हैं और कोई काम इनके पास है नहीं। बस इनको गोदी मीडिया जो है इनको प्रचार में लगा हुआ रहता और कुछ इनका काम तो है नहीं। बस ये सिर्फ जितना पैसा खर्चा करते हैं मीडिया के पीछे खर्चा करते हैं और जितना ज्यादा हो सके अपना प्रचार करवाते हैं। ऐसे आप बोल दीजिएगा तो मान लेगा? काहे नहीं मानिएगा भैया? हम तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी का 5 गो आप काम गिना दीजिए। 5 वो काम तो बता ही रहे हैं कि बड़ा बड़ा अस्पताल जितना बनाए हैं सब कांग्रेस सरकार ने बनाया। जितना कंपनी बनाया कांग्रेस सरकार ने बनाया। तो आपका दावा और वादा है कि मोदी जी कुछ नहीं करवाए? मोदी जी आज तक बेरोजगारी के सिवा आज तक कुछ नहीं करवाए हैं। बेरोजगार युवा को बेरोजगार कर देना, इतना युवा पकौड़ा बेच सकता है? 65 साल से कितना रोजगार दिए कांग्रेस के लोग? कांग्रेस जितना रोजगार दिया उतना कभी मोदी जी सपना में भी नहीं सोच सकते। जब इन 9 साल में आप इनको रोजगार कोस रहे हैं तो 65 साल से हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम लोग बेरोजगार नहीं रहते थे? बेरोजगार उस टाइम भी रहते थे भैया, मगर इतना बेरोजगार नहीं रहते थे जितना कि आज है। आज के जनरेशन में जितना बेरोजगारी है उतना कभी बेरोजगारी नहीं रहा है। ठीक तो है, आज के मतलब आप जनसंख्या आप बढ़ाइए, नौकरी मोदी जी से मांगिए। जनसंख्या पे सरकार की नियंत्रण करना काम है, न कि पब्लिक का। 65 साल भी हवे ना हुआ तो जनसंख्या कहाँ से बढ़ाएगा? 65 साल से कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी? इस पे कंट्रोल करना चाहिए था। अब तो बोले कि सब नीपा पोती मोदी जी कर देते हैं। हाँ, नीपा पोती करते हैं। और देखिए अभी जो बनाए हैं राज भवन जो बनाए हैं उसमें राष्ट्रपति को चाहिए उद्घाटन करना, मोदी जी खुद कर रहे हैं। दलित को छाटते हुए आप अपने 1 मिनट, आप अपने घर का मालिक आप खुद हैं, आप घर को उद्घाटन कीजिए या तो आप चचेरा भाई को या मालिक बनाइए। तो वो प्रधानमंत्री का मतलब उनका जो लगा देश के प्रधानमंत्री वो किए। हमको और आपके कहने से क्या पता कब राष्ट्रपति को लाते? नहीं तो हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति सबसे ऊंचे पोस्ट पे राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति राजभवन का उद्घाटन करेंगे, ना कि प्रधानमंत्री। और इस पे हम यह कहना चाहेंगे कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है इसमें 100% हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। चलिए, लोगों से ओपिनियन ले रहे थे। यहाँ पे भाई हमको दिखा बेरोजगारी पे बात होना चाहिए, गरीब मजदूर की बात होनी चाहिए। और इन्होंने मतलब अपना ओपिनियन दिए कि मोदी जी मतलब अच्छा काम नहीं किए। लोग से हम ओपिनियन लिए और इनका प्रतिक्रिया क्या रहा आप कमेंट में जरूर दीजिए। जय हिंद।